No, ma'am. Why? Did you get late? Yes, ma'am. What is today's date? So, in previous class, I told you about diversity. But today I am going to revise diversity again because I see many new faces. First of all, we are celebrating Christmas. So, all are Christian here. There is diversity. So, there is a famous slogan in India there which is unity in. Yes, you all have heard now? So, what is diversity now? Here diversity means इंडिया में बहुत धर्म के, बहुत कास्ट के, अमीर गरीब, जिसका खाना पीना सब कुछ अलग है, लेकिन वो सब क्या में रहते हैं? यूनिटी में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक ही कंट्री में रहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बंगाल में हैं, बंगाल में क्या सब बंगाली ही है? नहीं, वहाँ भी डाइवर्सिटी है। कौन कौन कहाँ से इसकी क्लास में तुम सब बंगाल से तो नहीं हो, कोई अरुणाचल से आया है, कोई सिक्किम से आया होगा, अलग अलग जगह से हम लोग सब यहाँ पे क्या है एक साथ पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? डाइवर्सिटी, जिसका मतलब क्या है? वैरायटी, डिफरेंसेस। अभी जब ये डाइवर्सिटी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे? कितना डाइवर्सिटी आएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में? कितना डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? क्योंकि हमारा टॉपिक ही है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई जानता है? सोना, मुझे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। बैक्टीरिया और सवाल पूछा ना, दोस्त ने नहीं पूछा, मैंने पूछा। Lactobacillus bacteria. Yeah, that is bacteria only, na? Okay. You tell me any living organism there. Animals. Yes, animals. Next, anybody? कोई जोश में क्यों नहीं है पढ़ने के आज? अच्छा, तुम बताओ कभी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम। तुम खुद ह्यूमन बीइंग भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना? नेक्स्ट, तुम्हारा सराउंडिंग में देखो, प्लांट्स, ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो ये सब क्या है? मदर अर्थ में प्रेजेंट है ना? तो इससे डाइवर्सिटी सबको क्लियर हुआ? डाइवर्सिटी क्या है? तुम बताओ, डाइवर्सिटी क्या है? मेरा क्या है डाइवर्सिटी का मतलब? कोई बात नहीं, मैं जवाब आपसे वापस पूछूंगा। तुम बताओ डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जहाँ हम विभिन्न अलग-अलग जगह से आए हुए लोग एक साथ मिलकर यूनिटी में रहे। नॉट यूनिटी में रहे, मतलब हाँ हार्मनी में रहे। तो डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, सिंपल सा टर्म वैरायटी। और यही जो वैरायटी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो वो आ जाएगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जब हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर एरिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और ये सब बायोडाइवर्सिटी में जितना भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब क्या है? एक साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके, इंटररिलेट होके बैठते हैं। वरना अगर ये लोग नहीं बचेंगे तो क्या है कि लाइफ क्या होगा? सस्टेन नहीं हो पाएगा। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे क्लासरूम में ही देख लो और स्कूल में ही देख लो। हम लोग सब एक दूसरे को डिपेंड होते हैं ना, टीचर के ऊपर हम डिपेंड है, टीचर हमारे ऊपर डिपेंड है। क्यों? नॉलेज के लिए, सब कुछ के लिए। अगर इसमें से हम एक को टीचर को अगर निकाल देंगे हम लोग, हमें नॉलेज मिलेगा? किसी को भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे अगर हम स्टूडेंट को निकालेंगे, टीचर किसको पढ़ाएंगे? वैसे ही इस लाइफ क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी में हम लोग क्या है? एक दूसरे को डिपेंड होते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड चेन या फूड वेब में। फूड वेब में क्या है? देख पाते हैं हम लोग। अब फूड चेन और फूड वेब होता है, किसी को आइडिया है? पहले कभी पढ़ा होगा, कभी साथ क्या है? मैम, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कौवा, जैसे कि वो ये मांस मछली ये सब खाते हैं, तो कौवा को ईगल खाते हैं ऐसे। वेरी गुड, यही है फूड चेन का मतलब क्या है? कि जैसे कि अभी ये बात मालूम चल गया क्या? इसका मतलब क्या है कि पहले क्या होता है? ग्रास है, मान लो एक ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। अब ये फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। अब ये फ्रॉग को खाया किसने? स्नेक ने। स्नेक को
यस, तो ये सब क्या है, जब एक फ्लो में जब एनर्जी का ट्रांसफर, फूड का ट्रांसफर एक को एक खा रहे, जब ये सब एक के ऊपर डिपेंड होकर जब जा रहे हैं, तो ये सिंपल सा जो चेंज आएगा इसको कहेंगे हम लोग फूड चेन। अब फूड वेब क्या है, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब ये सब एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक हो जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, फूड वेब। जैसे जाली, बकरी का जाली, वो एक सिंपल लाइन है नहीं है ना, वो एक दूसरे पे लिंक होकर ही बना है। वैसे ही अब ग्रास को सिर्फ ग्रास ऊपर तो नहीं खाता है, मान लो इसको माउस ने खाया, माउस को फिर कौन खाएगा, स्नेक। सेम माउस को फिर कौन और खा सकता है, कैट खाएगा। तो ये सब क्या है, एक दूसरे पे क्या है, आपस में एक दूसरे को भी खा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग, मैंने कहा था कि बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जीवित रहने। तो अगर मैं मान लो यहाँ से मैंने ग्रास को निकाल दिया, अब ये ग्रास को मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो फ्रॉग को कुछ खाने के लिए मिला नहीं, तो फ्रॉग भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वैसे ही फ्रॉग को, अगर फ्रॉग मर गया तो स्नेक भी क्या होगा, स्नेक भी डिपेंड होगा फ्रॉग के ऊपर, तो उसका वैरायटी कम हो गया, माउस खाने में उसका वैरायटी कम हो गया। अगर इसको छोड़ के अगर हम लोग ऊपर वाले हिस्से को निकाल देंगे, ग्रास ऊपर तो सबसे नीचे प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी में आ गया ना, प्रोड्यूसर तो नहीं, प्राइमरी में आ गया। वैसे अगर मैंने मान लो कि फ्रॉग को निकाल दिया, अब फ्रॉग को निकालने का तो क्या हो गया, ये दोनों का लाइफ डेंजर हो गया। हम लोग बोलते हैं क्या हुआ, पहले जो डायनासोर था मर गया, उससे हम लोग क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। हम लोग टीवी में देख लेते हैं, पिक्चर्स देख लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं, हम लोग सब एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर हमने फ्रॉग को निकाल दिया तो ये दोनों तो मर जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ग्रासहोपर का पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो हम लोग का मतलब जो कंट्रोल से उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो जिससे हमारा क्रॉप्स वगैरह खत्म हो जाएगा। क्रॉप्स खत्म तो हम लोग भी क्या करेंगे, है ना। तो इससे क्या है कि हम लोग सब एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। समझ में आया। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो मुझे बता बायोडाइवर्सिटी क्या है, अभी मैंने बताया था ना बायोडाइवर्सिटी क्या है। कोई बात नहीं, तुम बेंगलुरु में बताओ, मुझे समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी হলো যেখানে অনেক প্রজাতির জীব একসাথে থাকে। नहीं, बायोडाइवर्सिटी हाँ वही जो मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक ही साथ बैठते हैं, वेरी गुड, वही है बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी में ही आता है क्या, फूड चेन और फूड वेब, जिससे लाइफ को सस्टेन होने में हेल्प होता है। समझ आया सबको आज का क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, जो ये